तो पालक पनीर बनाना। रुकिए रुकिए, जो फ्रंट पेज देखा है ना वही बनाएंगे। बस वो एक आदत सी बन गई है, पालक देखते ही पालक पनीर, कभी हम उससे ऊपर सोचते ही नहीं है। तो आज हम पालक के लिए एक स्टेप ऊपर जाएंगे, पालक पनीर की एक स्टेप ऊपर वाली डिश, और बनाएंगे पालक के पराठे। उसके बाद तो पालक का बहुत सारा बन सकता है, पालक के पकौड़े, पालक के कोफ्ते, पालक का सूप। करेंगे शुरू, एक बार एक स्टेप तो थोड़ा सा आगे आए, है ना? तो शुरू करें। पालक के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम जितना पालक लिया है। पालक को पहले अच्छे से साफ कर लिया है और उसके मोटे स्टेम्स जो होते हैं, जो थिक स्टेम्स होते हैं, वो मैंने निकाल दिए हैं, और ये पतले वाले जो ये डंठल है वो रहने दिए हैं। ये साफ करने के बाद मैंने इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद इसको ऐसी छन्नी में रख लिया था जिससे उसका पानी बिल्कुल ड्रेन हो जाए। तो हमें ध्यान रखना है, पराठे बनाने के लिए पालक के अंदर से पानी बिल्कुल निकाल लेना है। चाहे आप इसको कितनी ही बार वॉश करें, पर पानी बिल्कुल निकल जाना चाहिए। ये नहीं है कि पालक के अंदर पानी टिका हुआ है, वरना हमारे पराठे बिल्कुल ही अच्छे नहीं बनेंगे। पानी हम उसके अंदर आटा ही ऐड करते रहेंगे, तो हमें वैसे नहीं करना है। इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी ड्रेन हो जाए वैसी कोशिश करनी है। तो आइए अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स और देख लेते हैं। पालक पराठे बनाने के लिए पालक के अलावा मैंने और भी इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं, जैसे कि मैंने ये धनिया लिया है, वो हाफ अ कप है, उसे भी अच्छे से वॉश करके मैंने बारीक कट कर लिया है। साथ ही में मैंने ये जो 2 हरी मिर्ची है उसको मैंने बीच में से स्लीट कर लिया है, और उसके जो सीड्स है वो भी निकाल लिए हैं। 1 कप जितना मैंने ये गेहूं का आटा लिया हुआ है, 2 चम्मच जितना दही लिया हुआ है, हाफ अ टी स्पून जितनी हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून जितना जीरा लिया हुआ है, 1/4 टीस्पून जितनी मैंने ये अजवाइन ली हुई है। अजवाइन आप चाहो तो कम भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अजवाइन का बहुत ही डोमिनेटिंग फ्लेवर होता है और साथ में डोमिनेटिंग फ्रेग्रेंस भी होती है, तो हम अजवाइन को बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर 4 से 5 ये लहसुन की कलियाँ भी ले ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 8-10 मैंने ये पुदीने के पत्ते ले लिए हैं। पुदीने के पत्ते लेने का कारण भी यही है कि पालक बहुत ही ब्लैंड फ्लेवर में होता है, पालक की अपनी कोई खुशबू या पालक का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता। तो मैंने कुछ इस तरह से इसके अंदर ट्विस्ट डाला हुआ है कि भाई मैंने साथ में ये पुदीने के पत्ते भी यूज़ किए हैं, और ये जो है ये मेरे पास ये अजवाइन के पत्ते हैं। ये भी, ये जो होता है अजवाइन, उसी के ये फ्रेश लीव्स हैं। ये आपको ऑरेगानो के नाम से भी मार्केट में मिल जाते हैं। तो मैंने ये भी 2-3 पत्ते ले लिए हैं। अगर आप सिर्फ पत्ते यूज़ करना चाहते हैं तो फिर 2 पत्ते और ऐड कर लीजिए, बट अजवाइन सीड्स यूज़ मत करिएगा। और अगर अजवाइन सीड्स आप सिर्फ यूज़ कर रहे हैं तो पत्ते यूज़ मत करिए। अगर दोनों की क्वांटिटी बैलेंस रखेंगे तो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, बट दोनों को ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना, वरना आपके पराठे बिल्कुल ही कड़वाहट वाले हो जाएंगे। और साथ ही में मैंने ये 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पर धनिया पाउडर ले लिया है। तो आइए अब बनाते हैं हमारे पराठे। सबसे पहले हम इस पालक की प्योरी तैयार कर लेंगे। प्योरी बनाने के लिए हमें पालक को ब्लांच करना या कढ़ाई में उसको सेकने की या रोस्ट करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। हम डायरेक्ट इसको मिक्सर में डाल के पीस लेंगे और इसकी प्योरी तैयार कर लेंगे। और साथ ही में हम हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक के टुकड़े को भी मिक्सी में से निकाल लेते हैं और इसका भी हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पालक को पीस के उसकी प्योरी तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था, बट फिर भी पालक के अंदर से अपना पानी रिलीज़ हुआ है, जिसकी वजह से प्योरी इस तरह से हो गई है। तो अब हम इस प्योरी से डो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये प्योरी है वो ले लेते हैं हमारे एक बड़े से बाउल में। अब इसी के अंदर मैंने ये जो आटा लिया हुआ है वो भी डाल लेती हूँ। आटा हम एक बार 1/4 जितना छोड़ देंगे। साथ में ये जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची की मैंने जो पेस्ट तैयार कर ली है वो भी डाल देते हैं। ये हरे धनिए के पत्ते वो भी डाल देते हैं। ये जो अजवाइन के सीड्स है, जो अजवाइन दाने हैं, वो हम कुछ इस तरह से हाथ से रब करके फिर डालेंगे। ये जीरा है और
कलर के हिसाब से और एंटीऑक्सीडेंट्स के हिसाब से मैं थोड़ी सी हल्दी भी डाल लेती हूँ। ये गया हमारा धनिया पाउडर, और साथ ही में मैंने जो पुदीने के पत्ते और अजवाइन के पत्ते लिए थे वो क्रश करने के बाद कुछ ऐसे हो गए हैं, हम ये भी डाल लेते हैं। अजवाइन और पुदीने के पत्तों से पूरे किचन में खुशबू हो गई है। अब हम इसी का डो तैयार कर लेते हैं। डो यहाँ पर अच्छे से मैंने रेडी कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डाल देते हैं, जिससे ये इसके ऊपर कोई पपड़ी सी ना जम जाए, क्योंकि हमें इसको कम से कम 15 to 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। कलर बहुत अच्छा आया है। ये जो बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हैं ये वही हमारे पुदीने के और अजवाइन के पत्ते हैं, और डो ज़्यादा टाइट भी नहीं हुआ है। अगर आप चाहे तो बाइंडिंग के लिए हल्का सा चावल का आटा या फिर बेसन का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, बट ट्राई कीजिए प्योर सिर्फ गेहूं के आटे से बनाएंगे तो उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे हम ढककर छोड़ देते हैं अराउंड 15 to 30 मिनट्स के लिए। तो इसे ढककर छोड़ देती हूँ मैं। अब डो को रखे हुए अराउंड 15 to 30 मिनट्स हो गए हैं और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसके पराठे बना लेते हैं। पालक के अंदर जब भी आप नमक ऐड करते हैं प्लीज़ ध्यान रखिए कि पालक का अपना एक सॉल्टी सा फ्लेवर होता है, तो आप बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा। मैं ये साइज़ का बॉल बना रही हूँ और इसी के साइज़ के हम पराठे बनाएंगे। ये गेहूं का आटा ही लिया है मैंने, जिससे मैं रोल कर रही हूँ। इक्वल साइज़ के बॉल लेने का बेनिफिट बस ये है कि सारे के सारे पराठे एक ही साइज़ के होते हैं। पराठा बेलकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे सेक लेते हैं। तवा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम ये पराठा जो है वो इसके ऊपर डाल देते हैं। जब पराठा आप सेकते हो तो उसे सेकते वक्त ना कांस्टेंट उसको तवे के ऊपर घुमाते रहिए। उसे as soon as पॉसिबल निकाल लीजिए। ये नहीं है कि आपको कच्चा उतार लेना है, बट हाँ पूरा सीखने के बाद उसको उतारना है, पर उसको छोड़ नहीं देना है कि तवे के ऊपर आपने पराठा छोड़ दिया और वो अपने आप से सिक रहा है। कभी भी पराठे ऐसे नहीं सेकते। रोटी को हम पक्का नहीं छोड़ सकते, बट पराठे को हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ से सिक गया है हमारा पराठा। अब हम उसे टर्न कर लेते हैं। एक तरफ मैं हल्का सा ऑयल से ब्रश कर लेती हूँ इसे, और अब हम टर्न कर लेते हैं और दूसरी साइड भी हम हल्का सा ऑयलिंग करके उसे ब्रश कर लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है इसका। पालक बहुत ही हेल्दी चीज़ होती है। पालक देखते ही हमेशा दिमाग में एक ही चीज़ आती है, पालक पनीर। पर आज हमने कुछ नया ट्राई किया है, आप भी कोशिश कीजिए। पराठा हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे उतार लेते हैं और भी पराठे बिल्कुल ऐसे ही सेक लेते हैं। पराठे रेडी हो गए हैं और अब इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने पराठों को पीसेस में कट कर लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। मैंने साथ ही में ये जो हमने दही ऐड करने के लिए यूज़ किया था वो दही ऐड तो नहीं किया, बट अब सर्विंग के लिए उसे यूज़ कर रही हूँ। ऐड नहीं करने का कारण बस एक ही होता है कि अगर आपके पालक बिल्कुल फ्रेश है तो उसके अंदर पूरा मॉइस्चर होगा। अगर मॉइस्चर है तो समझ जाइए पालक बिल्कुल फ्रेश है। आपको ना पानी ऐड करने की ज़रूरत है, ना आटा गूँथने के लिए आपको उसके अंदर दही डालने की ज़रूरत है। तो पराठे बिल्कुल तैयार है और अब हम सर्व कर रहे हैं। ये मैंने मेयोनीज़ है उसके अंदर हल्का सा पंच डाला हुआ है और वो पंच है पुदीने का। तो ये मेयोनीज़ मेरा पुदीने वाला हो गया है, साथ ही में कर्ड हो गया है और पंच वाले हमारे ये पराठे भी तैयार हो गए हैं। तो बिल्कुल एंजॉय करिए इसको। लीजिए तैयार है पालक की एक स्टेप ऊपर वाली डिश, पालक के पराठे।